गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अब देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भगवान जी, ये माया आप ही की तो है, आपकी तरफ से ध्यान हटा कर अपनी ओर क्यों लगा लेती है? वो हर समय ध्यान आप ही की ओर क्यों नहीं लगा रहता? आप जी से प्रार्थना है कि आप गाइड कीजिए। अब कह रहे हैं माया भगवान की तो है, तो भगवान जी आप अपनी ओर, मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी आप अपनी ओर से, माया की ओर से ध्यान हटाकर अपनी ओर लगा लीजिए। तो देखिए माया तो भगवान की है, पर भगवान ने कहा था माया जो है, माया मतलब मोड़ तोड़, मोड़ तोड़, मेरा तेरा यही माया है, राग और द्वेष यही माया है। तो भगवान ने तो ये नहीं बनाया, भगवान ने तो प्रकृति बनाई थी, और प्रकृति में भी भगवान ने कहा था राग द्वेष मत करना। प्रकृति में जाओ, सैर करो, एंजॉय करो, खुश रहना, जैसा मिले उसका शुक्राना मानना और उसकी सेवा करना, सेवा भाव रखना। पर हमने हर जगह अनुकूलता प्रतिकूलता कर ली, हर जगह अपने मन की कर ली, हर जगह हम चाहते हैं मेरे मन की हो। तो माया हमें तंग नहीं करी। माया क्या है? माया तो गुरु ने कहा मोड़ तोड़, हमने मेरा तेरा बना लिया, हमने अपना पराया बना लिया, हमने कह दिया मेरा घर, हमने कह दिया मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा। तो जितना हमने कब्जा किया उतना हमें दुख मिला, जितना हमने संसार में अपनापन किया उतना हमें दुख मिला, और जितना हमने भगवान में मन लगाया उतना हमें सुख मिला। मतलब संसार से हटना है और भगवान में लगना है। अब हम भगवान में तो लगते हैं पर संसार से हटते नहीं हैं। फिर हम अपने ध्यान देंगे, हम संसार से भगवान में तो लगते हैं पर संसार से हटते नहीं हैं। संसार से हटते नहीं हैं, इसलिए भगवान ने पूरे लग नहीं पाते। तभी मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो माया हमें तंग नहीं कर रही, माया में जो हमने अपनापन कर लिया, हमने जो राग द्वेष कर लिए, वो हमें तंग कर रहे हैं। तो उनसे ध्यान हटाएं और भगवान में लगाएं, भगवान में अपनापन करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान का शुक्राना मानें, गुरु भगवान से प्रेम करें, उनमें मन लगाएं, उनसे शुक्राना मानें, उनका शुक्राना मानें। तो ये जीवन तो देखिए बहुत जल्दी जा रहा है, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ये कितनी जल्दी उम्र बीत रही है। 2020 गया, 2021 आ गया, और हम वैसे की वैसे ही रह गए। हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारा जीवन बदल रहा है, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। अगर ये मेरा अंतिम समय है तो क्या मैं तैयार हूँ? अपने से पूछें, क्या मैं तैयार हूँ? एम आई रेडी? तो हम देखेंगे आई एम नॉट रेडी। गुरु हमसे कह रहे हैं कि हम तैयार हैं अंतिम समय के लिए, हम तैयार हैं अंतिम समय के लिए, हम तैयार तो नहीं हैं। तो हमें हर पल तैयार रहना है। दूसरा प्रश्न है, कृपा कर बताएं कि वैराग कैसे दृढ़ हो, जबकि खूब दिख रहा है, गुरु भी समझा रहे हैं कि सब झूठ है, फिर भी मन उन्हीं में जाता है। अब देखिए राग, ये क्या कह रहे हैं कि वैराग कैसे दृढ़ हो। हमें पता चल रहा है कि सब छूटने वाला है, सब जाने वाला है, फिर भी मन उन्हीं में जाता है। तो वैराग कैसे दृढ़ हो? तो वैराग दृढ़ होने का तरीका यही है कि गुरु बता रहे हैं कि कितने लोग हमारे घर में से चले गए। विचार करिए, हमारे माता पिता हैं आज, हमारे सास ससुर हैं आज, और हमारे घर में से कितने लोग चले गए। ये शरीर नहीं जाएगा। तो इस शरीर की भी और हर चीज़ प्रतिक्षण छूट रही है। देखिए आप कब पैदा हुए थे? ये शरीर 1956 में पैदा हुआ था, आज 2021 आ गया। कैसे समय बीत गया। और बाकी का जो समय बचा है वो नहीं बीतेगा, वो भी बीत जाएगा, और बहुत जल्दी बीतेगा। एक एक दिन ऐसे गुजरता है तो ऐसे ही जीवन भी गुजर जाएगा। पर हमने करने वाला काम पूरा किया। क्या मेरा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है? क्या मेरा मन भगवान में लग रहा है? क्या मेरे अंदर मेरा स्वभाव सुधर रहा है? क्या मेरा जीवन सुधर रहा है? खूब देखें अपनी तरफ। तो वैराग कैसे आएगा? कि
कि संसार से मन हटाना है। जैसे अष्टावक्र गीता में आता है, कोई विरला ही मनुष्य संसार के रंग ढंग देखकर अपना मन संसार से हटा लेता है। क्योंकि देखिए, को काहू को नाही प्रीतम जान लियो मन माही। जब तक शरीर चल रहा है, जब तक सब कुछ अनुकूल है, सब आपके साथ है। और जब शरीर नहीं चलता, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो कोई आपके साथ नहीं है। उस समय अगर आप, मनुष्य एक अभ्यास है, उस समय अगर आपने भगवान में मन लगाया होगा तो भगवान ही आपके काम आएंगे और कोई काम आने वाला नहीं है। कोई काम आने वाला नहीं है, कि पक्का पक्का समझ लें हम। अब बीमार लोगों को देखिए, अपने घर में बुजुर्ग लोगों को देखिए, कौन काम आता है अंत? बेटे बहू को अपना काम नहीं है, उनके अपने बच्चे नहीं हैं। बच्चों के पास टाइम है? आजकल किसी के पास टाइम है कि वो आपके साथ बैठ सके, आपसे बात कर सके? किसी के पास टाइम नहीं। अब कौन बैठेगा आपके पास ओल्ड एज में? कौन आपकी बीमारी की बातें सुनेगा? तो हर पल वैराग लेना है कि संसार हर पल छूट रहा है और भगवान कभी नहीं छूटते, वो कभी नहीं बदलते। आप देखिए, हम जब से सत्संग में आए, जब से पैदा हुए और जन्मों जन्मों बीत गए, जब से सृष्टि बनी, आज दिन तक भगवान बदल गए क्या? तो भगवान नहीं बदलते। तो वैराग कैसे आए? संसार के रंग ढंग देखें, संसार को देखें कितना बदल रहा है और कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं यहाँ, कितना दुख है यहाँ पे। तो बार बार गुरु के अम्मा जी कहा करते थे, बार बार जन्मने मरने में कष्ट, कितना कष्ट है, संसार के दुख और दोषों में कितना कष्ट है, ये बार बार विचार करें। अम्मा जी बच्चों को हॉस्पिटल भेजा करते थे, उनसे कहते थे जाओ देख के आओ हॉस्पिटल में कितना कष्ट है। तो जब हम ये संसार के हम सुख का विचार करते हैं तो कभी वैराग नहीं आता, और संसार में दुखों का विचार करते हैं तो वैराग आता है। जवानी में तो इंसान को लगता है कि कभी दुख हो आएगा ही नहीं, पर जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती है तो दुख आने लगता है। दुख आने लगता है तो वैराग भी आता है, और गुरु मिलते होते हैं तो वैराग आता है। ये तो वैराग भी नहीं आता, मनुष्य चाहता है कि बस परिस्थितियां ठीक हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, और परिस्थिति कभी ठीक होगी नहीं। हमें समता में आना पड़ेगा, हमें भगवान से प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, हम परिस्थितियों को ठीक नहीं कर सकते। तो वैराग कैसे आए? संसार को दुख रूप, भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। तो जब तक संसार में सुख दिखेगा तब तक वैराग नहीं आएगा, और जब उसको दुखालय अशाश्वतम जानेंगे तो वैराग आएगा। जब जानेंगे कि पल पल हमारी आयु बीत रही है, पल पल ये संसार नाश को जा रहा है, पल पल ये हमारा जीवन भी कम हो रहा है, तो हम करने वाला काम करें, बाकी जीवन तो रहने वाला है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को कोई परामर्श देते हैं तो वे उसे अनदेखा कर देते हैं, तो मन चलता है, हमें लगता है कि उनका हित हो रहा है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो कह रही हैं कि हमें लगता है कि बच्चे हमारी बात पे ध्यान नहीं देते, तो हमें लगता है उनका हित हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? जब हम बच्चे थे तो हम अपनी माता पिता की बातों में ध्यान देते थे। अच्छा, अब तो ज़माना भी बहुत बदल गया है, अब बच्चे ध्यान नहीं देते। तो गुरु कहते हैं एक बार बताओ, 2 बार बताओ, 4 बार बताओ, नहीं सुनते तो ध्यान हटा लो। दूसरी बात, योर एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। गुरु कितना बताएं, लोग कितना भी बताएं, पर जब तक हम अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, हम नहीं सीख पाते। तो हम बता सकते हैं, हम समझा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, पर अगर वो नहीं समझते, उन्हें नहीं समझना, तो वो नहीं समझेंगे। तो क्या करें? उनसे ध्यान हटा लें और हम अपने काम में, हम अपने करने वाला काम करें ना। तेरा लक्ष्य क्या है? तेरा लक्ष्य भगवान है ना, तेरा लक्ष्य अपने को सुधारना, तेरा लक्ष्य भगवान, तो उधर लगे ना। हम दूसरों को सुधारने में क्यों लगते हैं?
गुरु कहते हैं झाड़न सबको सुधारती है पर खुद गंदी होकर पड़ जाती है एक कोने में। तो हम भी दूसरों को सुधारेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो वो हमारा जीवन भी ऐसे ही खराब हो जाए, हम भी झाड़न बन के कोने में पड़ जाएंगे। तो गुरु कहते हैं कि झाड़न मत बनो तुम, और फिर हम पढ़ें लिखें, गुरु की वाणी सुने, भजन करें, घर की सेवा करें, अच्छे से घर की सेवा करें, भगवान की सेवा मानकर घर की सेवा करें। ये भगवान का घर है और यहाँ जो भी सेवा है मैं भगवान की सेवा करता हूँ, ऐसा मान के भगवान की सेवा करें। और अपने को खूब क्रिएटिवली बिजी रखें, बच्चों को ज़्यादा टोकें नहीं। जितना बच्चों को टोकेंगे वो आपसे चिढ़ेंगे और आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर वे पूछें, बच्चे पूछें, देखिए छोटे बच्चे हैं तो आप उनको सुधार सकते हैं 5-7 साल तक, 15 साल तक सुधार सकते हैं, जैसे हमारे संतों ने कहा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा। अगर 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो वो ज़्यादा नहीं सुनेंगे आपकी। अच्छा, फिर आप अपना आदर्श दिखाइए ना बच्चों को। अब मम्मी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखती है तो बच्चे भी देखेंगे, मम्मी ज़्यादा टीवी देखती है, मोबाइल में लगी रहती है तो बच्चे भी करेंगे। फादर अगर सिगरेट पीते हैं, बच्चों से कहें तुम मत पियो, हानिकारक है, बच्चे मानेंगे? तो योर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर एंड योर एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो हमें बच्चों को सुधारना नहीं है, हमें उनको अपने आदर्श से सिखाना है। हमारा स्वभाव ठीक होगा, हमारा व्यवहार ठीक होगा तो बच्चे सीखेंगे। तो डोंट प्रीच, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। गुरु कहते हैं प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हम वो जो चीज़ हम दूसरों से कराना चाहते हैं वो हम खुद प्रैक्टिस करें ना, तो आपको देख के ही सीख जाएंगे, आपके आदर्श से ही सीख जाएंगे। और नहीं सीखते तो ना सीखे, वो उनका जीवन है। हम सिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं, वो नहीं सीखें तो क्या करें, छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए, उनके लिए शुद्ध भाव रखिए, आगे उनकी मर्जी है। तो योर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु भगवान जी ने बताया कि नाम जप करते हुए भगवान के श्री विग्रह पर ध्यान करो, गियर से नाम जप सुनो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। भगवान जी सबके लिए बैठने से पहले प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये बहुत कम और बहुत थोड़े समय के लिए होता है। बार बार दुनिया के वाइब्रेशंस आ जाती हैं, कृपा गाइड करें, इम्प्रूवमेंट कैसे हो। अब ये कह रहे हैं हम नाम जप भी करते हैं, लीला चिंतन भी करते हैं, नाम जप करते भी हैं और सुनते भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संसारी विचार आते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए, आप जप करते रहिए। मन अपना काम कर रहा है, वो भुन भुन बुन 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 बुन, अपनी माइंड इज़ अ नॉइज़ मशीन, इसमें जो फीडिंग भरी हुई है वो निकल रही है। आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप अपना जप करते रहिए। और लीला चिंतन तो करना मुश्किल है, आप जप करिए और करिए भगवान का बहुत छोटा बच्चा हूँ, मैं उन्हें पुकार रहा हूँ, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मैं आपका बहुत छोटा बच्चा हूँ, मेरा आपसे प्रेम बढ़े। तो बहुत छोटे बन जाइए, भगवान को पुकारिए, भगवान से प्रार्थना करिए। तो जब बच्चा रोता है तो माँ दौड़ी आती है, तो ऐसे हम भी भगवान के लिए रोएं, भगवान से पुकार करें और जितना हो पा रहा है उसका शुक्राना माने और बार बार भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मेरा मन आप में लगता नहीं, मैं क्या करूं, ये भगवान मैं क्या करूं, मैं तो बहुत चाहता हूं आप में मन लगाना, पर मेरा मन लगता नहीं, मैं क्या करूं भगवान, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप प्यारे लगे, भगवान मैं क्या करूं, मेरा मन लगता नहीं, मेरा मन संसारी है, वो बार बार संसार में भाग जाता है, मैं क्या करूं, भगवान जी प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी। भगवान से प्रार्थना करिए, उन्हें पुकारिए, प्रार्थना करिए। और रोना आए आपको, रोना आएगा तो भगवान को भी हम पर वो आएगा कि ये मेरा बच्चा मेरे लिए रो रहा है। संसार के लिए तो सब रोते हैं, पर भगवान के लिए तो कोई नहीं रोता ना।
तो भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे कि भगवान जी सब कुछ पहले से ही तय है ये भी बताते हैं, और जैसा तुम सोचोगे वैसा अनुभव करोगे। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, कृपा मार्गदर्शन करें। अब ये बता रहे हैं कि दो चीज़ें हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है और जैसा आप सोचोगे वैसा आपके सामने आएगा। दोनों बातें सही। क्यों? देखिए, अगर इस प्रश्न को हम थोड़ा पलट दें कि एक प्रारब्ध है और एक पुरुषार्थ है, तो ये कह रही हैं जो पहले से तय है वो तो प्रारब्ध है, और जैसा हम सोचेंगे वैसा सामने आएगा, ये पुरुषार्थ है। तो गुरु कहते हैं कि दोनों चीज़ें जीवन में चाहिए। प्रारब्ध ही फिक्स्ड है ये भी मानना पड़ेगा, जो सब कुछ तय है, जो लिखा पड़ा है वो भी सामने आएगा, पर पुरुषार्थ करना है ये भी सच है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम एक बैंक में गए, वहाँ पर अब हमें अपना लॉकर ऑपरेट करना है, तो उसमें पहले हमने अपनी चाबी लगाई, फिर बैंक मैनेजर ने अपनी चाबी लगाई, तभी लॉकर खुलेगा ना, ये तो लॉकर खुलेगा नहीं। तो बैंक मैनेजर की चाबी है प्रारब्ध और हमारी चाबी है पुरुषार्थ। तो दोनों चाबियां लगनी चाहिए। जब दोनों चाबियां लगेंगी तभी हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब हमें पूरा पुरुषार्थ भी करना है, अपने स्वभाव को सुधारना है, भगवान से प्रेम बढ़ाना है, अपनी सेवा अच्छे से करनी है, हमें अपना पूरी मेहनत करनी है। और प्रारब्ध से परिस्थिति आती है। प्रारब्ध से क्या होता है? प्रारब्ध से परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति में सम और शांत रहना है। तो जितना हम परिस्थिति में सम और शांत रहेंगे उतना ही हम देखेंगे। तो प्रारब्ध तो भी फिक्स्ड है और हमें पुरुषार्थ भी करना है, दोनों बातें सही हैं। प्रारब्ध से परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति को आने दीजिए, आप पुरुषार्थ करते रहिए। गुरु कृपा से समझ में आता है कि किसी के दोष नहीं देखने चाहिए, लेकिन फिर भी घर में सब किसी के दोष दिखते हैं। कोशिश भी करते हैं कि न दिखें, लेकिन फिर भी बार बार दिखते हैं। समझ में नहीं आता कि कमी मुझ में है या परिवार में है, का मार्गदर्शन करिए। तो गुरु कहते हैं, बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो दोष बाहर नहीं है, दोष है तेरी दृष्टि में, जगत निहारता, समता का वचन डाल दे, बस हो गया भजन। तो बाहर दोष नहीं है, हमें केवल अपने को सुधारना है, हमें केवल अपने को सुधारना है। हम सुधर गए तो सब दुनिया सुधर गई। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। दादा भगवान ने अपने अनुभव में बताया ना कि पहले मुझे लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बुरा देखें कि मैं ही बुरा हूँ, दुनिया में कोई बुरा नहीं है। पर जब आज मुझे कोई बुरा नहीं दिखता, आज मुझे सब भगवान दिखते हैं। गुरु कहते हैं सब में भगवान देखो, और हम कहते हैं बुरे हैं लोग, मुझे सब में दोष दिखते हैं। तो कमी लोगों में नहीं है, कमी मेरे में है। अगर मुझे दोष दिखते हैं तो कमी लोगों में नहीं है, कमी मेरे में है। मुझे अपने को क्रिएटिवली बिजी करना है, मुझे भगवान में लगना है और दूसरों से दृष्टि हटानी है। और मुझे ये समझना है कि दोष दूसरे में नहीं है, दोष मेरे में है। मेरा मन हटेगा संसार से, है ना, मेरा मन संसार से हटेगा, मेरा मन भगवान में लगेगा, तो मुझे दोष नहीं दिखाई देंगे। और हम कितना भी लोगों को सुधारें, हमें दोष दिखते ही रहेंगे। वी कैन नॉट चेंज अदर्स, वी कैन ओनली चेंज आवरसेल्फ। तो दोष अगर दिख रहे हैं तो मेरी कमी है, दूसरों की कमी नहीं है। और हम बता सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना हम बता सकते हैं कोशिश कर लीजिए, बाकी ध्यान हटा लीजिए। अपने को बार बार बताइए मेरा लक्ष्य क्या है, मैं सत्संग में क्यों आया था, मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है,
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज़ द गोल ऑफ माई लाइफ। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। गुरु कह रहे हैं भगवान देखो, हम कह रहे हैं हमें दोष दिखते हैं। फिर अगर हमें दोष दिखते हैं तो हमारी आग्रह और इच्छा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बार बार दोष दिखते हैं। अच्छा हम अपने से पूछे, क्या लोगों में मेरे में लोगों को दोष नहीं दिखते? मेरे में भी तो बहुत दोष है, मेरे में भी तो बहुत कमियां हैं। तो लोग भी मेरे में दोष देखेंगे जब मैं दोष देखूंगा तो। अच्छा, एक प्रश्न बस और ले लेते हैं। पेन एंड सफरिंग में क्या अंतर है? भगवान जी हमें एक से लगते हैं। पेन एंड सफरिंग में क्या अंतर है? बोला पेन इज सर्टन, पेन इज सर्टन, सफरिंग इज ऑप्शनल। तो जीवन में जो कष्ट आते हैं, पेन आता है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, किसी की हड्डी टूट गई तो उसके पैर में दर्द हो रहा है, तो पेन तो है, कष्ट तो है। पर जो सफ़र कर रहा है, सफ़र क्या है कि उसमें मन भी घुस गया। हाय मुझे बड़ा तकलीफ़ है, हाय मेरी बड़ी तकलीफ़ है, हाय मैं कब ठीक होऊंगा, हाय हाय जो कर रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, वो सफरिंग है। तो पेन तो उन्होंने कहा कि जब कोई तकलीफ़ है तो दर्द तो, पेट में दर्द तो होगा पर मन दुखी नहीं होगा। तो जो मन दुखी होता है वो सफरिंग है, और जो कष्ट होता है ना, कष्ट होता है ना जो, वो तो पेन है। तो पेन इज सर्टन, वो अगर होना है वो तो होगा ही। और सफरिंग, जो हम दुखी हो रहे हैं, जो हम परेशान हो रहे हैं, वो गलत है। तो गुरु ने कहा प्रारब्ध का फल परिस्थिति है, प्रारब्ध का फल दुखी सुखी होना नहीं है। प्रारब्ध का फल केवल परिस्थिति है। तो परिस्थिति तो आएगी और जाएगी, पर हमें दुखी सुखी नहीं होना है, हमें सफ़र नहीं करना है। अब देखिए संतों के ऊपर, उनको कैंसर हो गया, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं संतों को, ऐसा तो नहीं है उनके ऊपर कष्ट नहीं आते, क्योंकि इसी जन्म में उनके सब कष्ट, सब कर्म कटते हैं। उनके ऊपर भी बहुत कष्ट आते हैं, पर वो दुखी सुखी तो नहीं होते, वो सफ़र तो नहीं करते। तो सफरिंग जो है वो गलत है। और पेन तो ठीक है, पेन इज सर्टन, सफरिंग इज ऑप्शनल। तो पेन हमको हो सकता है, हम दवा करें उसकी, पर दुखी ना हो। दुखी होना गलत है। दुखी होना, तो हमेशा याद रखिए कि हमें दुखी नहीं होना है, भगवान को पुकारना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान सहन करने की शक्ति दीजिए। और दर्द हो सकता है पर दुख नहीं। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने हैं, जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, भगवान की याद दिलाते हैं, हमें जगाते हैं, हमें रोज़ जगाते हैं। अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने।